आज मैं कुछ और भी चीज़ें आपको मैं शेयर करने जाऊंगा महात्मा गांधी के बारे में। जो मैंने कल आपको वीडियो शेयर किया था, करीब करीब मेरे को 500 व्यूवर्स 500 व्यूवर्स मुझको देखे थे। तो मैं चाहूँगा कि मैं उससे प्रेरित होकर मैं सोच रहा हूँ कि और मैं कुछ नया चीज़ आपको शेयर करूँ और आपको उसके बारे में बात करूँ। ओके, तो मैं आज महात्मा गांधी के बारे में कुछ और भी अनसुलझे रहस्य के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। मैंने बहुत विचार किया है महात्मा गांधी के बारे में, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, अध्ययन किया है, और जब मैं उनकी सोच में आता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए, महात्मा गांधी की तरह ही सोच सबकी होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं बात करूँगा महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी जब देश के लिए, जब वो क्या नाम है, जब देश आज़ाद हो गया, अब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी की आज मैं श्रद्धांजलि के तौर पे मैं कुछ कहानियाँ आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कहानियों के बारे में कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वहाँ काले और गोरों का बड़ा भेद होता था। बैरिस्टर वहाँ पे थे और वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ के यात्रा कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। और एक चीज़ और थी वहाँ पर कि फर्स्ट और सेकंड सिटीजनशिप, फर्स्ट जो सिटीजनशिप थी वो गोरों के लिए थी, अंग्रेज़ों के लिए थी, और जो सेकंड थी वो काले लोगों के लिए थी, जो ब्रिटेन, जो लोग अंग्रेज़ नहीं थे, खासकर जो इंडियंस थे या जो वहाँ के निवासी थे साउथ अफ्रीका के, उनको, यानी वो कुछ भी काम कर डालें उनको उस पद पे, उनको वो पद नहीं मिलता था, है ना। वो अच्छा से अच्छा काम कर डालें, वो पढ़ने में अच्छे हों, तभी उस पद के लिए योग्य उनको नहीं माना जाता था, ठीक ना। इतना मतभेद हुआ करता था। तो महात्मा गांधी ने एक रैली निकालने में, जब वो रैली निकालने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि ये रैली बहुत लंबी चलनी है और इसमें बहुत से लोग मेरा सपोर्ट नहीं करें, बहुत से लोग जिनको मेरे सपोर्ट करना है वो मेरे साथ आ जाए, और जिनको लगता है कि वो सपोर्ट नहीं कर सकते वो ना आए। तो उसमें बहुत सी महिलाएं सम्मिलित हुई, उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ सम्मिलित थे, बहुत से आदमी उनके साथ चल पड़े थे। तो देखा उन्होंने, एक चीज़ और देखी कि उन्होंने कहा कि महिलाओं से बोला कि अगर आपके बच्चे हैं और आपको लगता है कि हमारे बच्चे किसी तो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, या हम यात्रा करने में असमर्थ हैं, है ना, मेरे साथ यात्रा करने, क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी चलनी है, तो इस कारण आपको इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो बहुत महिलाओं में जागृत भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ चलेंगे और बच्चों के साथ इसमें सम्मिलित होंगे। जब वो चलना शुरू किए तो 10,000 लोग एक साथ निकल चुके थे, 10,000 15,000 की भीड़, और वो चलते गए। तो उसमें जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि ये बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उसमें कुछ अपने न्यूज़पेपर वालों को साथ उसमें लगा दिया, कुछ जासूस उसमें डाल दिए और कहा कि पता लगाते रहो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। महात्मा गांधी चलते थे, महात्मा गांधी जहाँ चलते थे वो वहाँ पर रुकते थे, रात में सारे लोग एक साथ रुकते थे, एक जगह बैठते थे, बातें करते थे, फिर लोग खाना खाते थे, फिर वहीं पर लोग सो जाते थे। तो वो जो अंग्रेज़ था वो बैठा हुआ था, उसने उसमें लिखा कि जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि जब महात्मा गांधी की क्या नाम है, जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं, किसी के अंदर किसी के अंदर किसी प्रकार की गलत भावना जागृत नहीं हो रही है। बगल में पुरुष सोया हुआ है, उसके बगल में स्त्री सोई हुई है, बच्चे सोए हुए हैं, ऐसी कोई घटनाएँ घट नहीं रही हैं। और मैं इतने दिन से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में इस तरह का परिवर्तन मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि ये, इसे आप छोटा मोटा व्यक्ति मत न समझिएगा, ये बहुत ही बिरला है जो मतलब कि जिसके मात्र रहने की उपस्थिति से इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ ये थी कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किताब में लिखा है, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि जब मैं महात्मा गांधी के पास जाता हूँ और बैठता हूँ तो मेरे अंदर करुणा, प्रेम, दया, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या गुण है कि जब मैं उसको देखता हूँ, जब मैं उससे बातें करता हूँ तो मेरे से ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद था। तो किसी ने सुभाष चंद्र से पूछा कि आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमें ये एक मतभेद दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे उनके बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। मनभेद का मतलब ये है उनको भी आज़ादी चाहिए और हमको भी आज़ादी चाहिए।
बस उनका तरीका ये है कि वो आज़ादी चाहते हैं कि अहिंसा के द्वारा आज़ादी आए, जबकि महात्मा गांधी, जबकि सुभाष चंद्र बोस ये बोलते थे कि आज़ादी किसी तरह से आए, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे दुश्मन के दुश्मन को अपने में मिलाना पड़े, चाहे हमें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, हमको आज़ादी किसी तरीके से जल्द हमें प्राप्त करनी है। महात्मा सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था। जबकि महात्मा गांधी बिल्कुल उल्टे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अहिंसा के साथ हम उसको आज़ादी पाएँ। और महात्मा गांधी ये मानते थे अंग्रेज़ों के बारे में कि वो कहते थे कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये बहुत ही कमज़ोर हैं, इनको तो हम लोग कभी भी भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कन्वेंशन उनको पहले से हो चुका था कि महात्मा गांधी को कि इनको हम कभी भी यहाँ से हटा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जब उन दोनों लोग एक साथ बैठे तो एक आदमी ने पूछा कि क्या नाम है, आप कैसे महात्मा गांधी, आपने कहा, सुभाष चंद्र महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप कैसे आज़ादी को कैसे, मतलब इस तरह की आज़ादी आपको नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को जान से मार के, किसी से लड़ झगड़ के हम आज़ादी प्राप्त कर लें। आज़ादी का मतलब ये होता है कि अगर हम हिंसा के द्वारा आज़ादी प्राप्त करेंगे तो वो जो हिंसक व्यक्ति होगा वो फिर बदला लेने की सोचेगा, है ना। लेकिन अगर हम किसी को प्रेम से अगर जीतना है तो हम किसी को प्रेम से जीतें। हम अगर प्रेम से अगर किसी को अपने गुलाम बना दिया तो वो ज़िंदगी भर मेरा गुलाम रहेगा। और अगर आपके अंदर ये गुण है तो ये गुण अपनाइए ना। जो हिंदुस्तान की जो बुनियाद रही है, ये हमारी बुनियाद इसी तरह की रही है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हमको अगर किसी को जीतना है, किसी का दिल जीतना है, तो हम क्या करें, प्रेम की शक्ति से जीतें, न कि हिंसा करके जीतें। महात्मा गांधी का ये सिद्धांत रहा। तो महात्मा गांधी के ये 3 सिद्धांत रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि उनके अंदर नैतिकता अंदर कूट के भरी हुई थी। दूसरा वो कहते थे कि प्रेम की शक्ति से जीत कर दिखाइए, हिंसा करके आप क्यों जीत के क्या जीतना। जो और एक चीज़ और कि मैं उनके जो एक और स्टोरी बताना चाहूँगा कि आप सोचिए कि जो व्यक्ति राजकोट में जब वो पढ़ते थे तो वो कई सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, हिंदी में फेल हो गए थे, मैथ में फेल हुए थे। आज की जाके आप राजकोट में उनकी बुक्स देखिए, उनकी कापियाँ देखिए, आपको मिलेंगी, कापियाँ देखने को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा देखने को कि वो बहुत से सब्जेक्ट में फेल थे। मतलब कहता उस टीचर को फेल कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक महान व्यक्ति थे, है ना। लेकिन वो सामान्य जीवन जिए, समान तरीके से रहे, है ना। मैंने बहुत सी ये मेरा जो अपना मानना है व्यक्तिगत रूप से कि मैंने लेनिन की बुक्स पढ़ी है, मैंने रूसो के बारे में कुछ जाना है, बिस्मार्क के बारे में मैंने भी जाना है। लेकिन मैं जब इस व्यक्ति के बारे में देखता हूँ तो मुझे 500 साल के हिस्ट्री के इतिहास से मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन व्यक्ति मुझे दिखा ही नहीं गई। ये मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है। दूसरी चीज़ मैं एक और मैं बताना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी उन्होंने एक शब्द बोला था। उन्होंने कहा कि मैं कुर्बान कर दूंगा भारत को गाय के लिए, भारत को मैं कुर्बान कर दूंगा गाय के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप गाय के लिए कुर्बान की बात करते हैं, लेकिन आप तो बकरी का दूध पीते हैं, तो फिर इतना मतभेद क्यों है? अगर आप गाय को इतना मानते हैं, गाय की इतनी आप उसको इतना सम्मान देते हैं, और आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम भारत को क्या नाम है कुर्बान कर देंगे गाय के लिए, तो कहते थे मैं इस कारण मैं कहता हूँ क्योंकि मुझे आज़ादी तो मिल जानी है। लेकिन अगर गाय चली गई तो फिर हम लोग उसी स्थिति में आ जाएंगे जहाँ पहले थे, क्योंकि वो कहते थे कि ब्रिटेन का पूरा मॉडल मुझे हटाना है। आप जानते हो कि 1932 में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज वहाँ पर बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने कहा कि अगर हम नहीं आते तो आपको ट्रेन नहीं मिलती, हम नहीं आते तो आपको पोस्ट ऑफिस नहीं मिलती, हम नहीं आते तो आपको सड़कें नहीं मिलती। तो महात्मा गांधी उसमें खड़े हुए उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं आते तो भारत आपसे लाख गुना अच्छा होता। तो अंग्रेजों में तर्क पढ़ने लगा तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने पूछा आप किस तर्क पे बोलते हैं कि क्या नाम है आज़ादी अगर हम नहीं आते तो भारत बहुत विकसित हो चुका होता या विकसित था। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भारत के खंडहरों को देखता हूँ तो जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भारत आपके आने से पहले बहुत ज़्यादा समृद्ध था। तो पत्रिका में ये निकला गया कि महात्मा गांधी तो ये कहते हैं कि बहुत समृद्ध था भारत, लेकिन उनको कुछ सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है उनके पास, है ना। तो देखिएगा, गाय के बारे में मैं फिर टॉपिक में आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि गाय को मैं सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हम गाय को हमने बचा लिया, गाय की हिस्ट्री को पढ़ लिया, गाय के बारे में जितने महान पुरुषों ने अपने त्याग किए, अगर मैं उनके बारे में अगर मैं अध्ययन करूँ तो मैं समझता हूँ तो गाय मैं प्रथम स्थान रख पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारत आज़ाद तो हो ही जाएगा। दूसरी चीज़ ये कहते थे कि
महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने पूछा कि तब अच्छा ये बताइए कि जब आप बकरी का दूध क्यों पीते हो, उन्होंने कहा कि देखिए बकरी का दूध मैं इस कारण पीता हूँ क्योंकि मैं इसको दवा के रूप में इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बकरी का दूध दवा है, जबकि गाय का दूध मैं अमृत मानता हूँ। गाय के दूध को मैं अमृत मानता हूँ, तो मैं अमर होने के लिए गाय का दूध नहीं पीना चाहता हूँ, मैं बकरी का दूध पीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कृषित हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। आप जानते हो कि महात्मा गांधी बहुत कृषिकाय शरीर था, बहुत ही दुबले पतले थे, बहुत ही उनको प्रॉब्लम थी। आपसे और भी कुछ शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा, मैंने बताया था आपको कि कुछ दुष्प्रचार भी हुए महात्मा गांधी के खिलाफ। जैसे दुष्प्रचार ये हुआ कि महात्मा गांधी 2 लड़कियों पर हाथ रखकर चलते थे, उनकी बकरी किशमिश खाती थी, है ना, तो ये चीज़ें बोली जाती हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं था। महात्मा गांधी की बकरी घासी खाती थी, किशमिश नहीं खाती थी, है ना। ये खाली केवल एक दुष्प्रचार, गांधी के खिलाफ एक दुष्प्रचार फैलाया गया ताकि लोगों के अंदर एक मतभेद पैदा हो, है ना। और वो कहते थे, वो जानते थे 28 जनवरी 1948, 28 जनवरी 1948 में उनको यह आभास हो चुका था कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मुझे गोली मार देगा। और वो ये बात उन्होंने बोली थी कि कोई पागल आदमी मेरे सामने आके गोली मुझे मार दे, ठीक ना, तो मैं यही कहूँगा भगवान से सद्बुद्धि दे। मतलब उससे कोई शिकायत नहीं थी, है ना। और एक स्टोरी और है कि एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखी थी, बहुत बड़ी चीज़ है कि महात्मा गांधी ने कभी अपनी किसी बातों को छिपाया नहीं, जो कुछ रखा सब खुल के सामने रखा, किसी चीज़ को दबाने की कोशिश नहीं की। मैं बहुत ही ऐसे व्यक्ति से प्रभावित रहा कि उन्होंने अपना जीवन एक सफ़ेद पन्ने की तरह रखा, कोई चीज़ नहीं छिपाई। जो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत से लोगों के पढ़े हैं, मैंने नए जो बायोग्राफी लोग लिखते हैं ना, तो बहुत से लोग लिखते हैं तो मानते हैं, कहते हैं तो मानते नहीं, और मानते हैं तो कहते हैं कि हमने लिखा ही नहीं है, हम ये गलती से लिखा गया या इस तरह की चीज़ें हो गई। मैंने ये चीज़ें, लेकिन मैंने जब महात्मा गांधी की हिस्ट्री में पढ़ता हूँ तो मैं महात्मा गांधी में कोई शब्द मैं गलत नहीं पाता हूँ। उसने जो भी जीवन में जो भी गलत काम किया तो उसको लिखा। उन्होंने मांस खाया तो लिखा कि मांस मैंने खाया और कैसे उसको छोड़ी। उन्होंने शराब पी, उन्होंने लिखा कि मैंने शराब पी, फिर मैंने शराब कैसे छोड़ी। आत्मकथा कभी उनकी पढ़िए तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उन्होंने लिखा कि मैंने सिगरेट पी, सिगरेट मैंने कैसे छोड़ी, मैंने कैसे एजुकेशन अपना तय किया, कैसे पढ़ा मैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक एक करके लिखा हुआ है। और एक बार वो कह रहे हैं क्या कि एक बार क्या हुआ कि मेरे पिता की मृत्यु हुई और मैं अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में था, और जब मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, मैं एक वासना का खेल खेलकर मैं जब कमरे से बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी मर चुके हैं, और तब मुझे बहुत दुख होता है। और मैं तभी से उस समय मैं अपने लाइफ में एक वचन लेता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊँगा। और महात्मा गांधी उसी दिन से ब्रह्मचर्य का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी, क्योंकि उनके पिता की डेथ हो चुकी थी, इसके बाद वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो फिर वो अपनी पत्नी को भी प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, और पत्नी को तैयार करने के बाद उसको भी ब्रह्मचर्य जीवन जीने की एक सलाह देते हैं। और वो अपने लाइफ में फिर वो लिखते हैं कि आज मैं जो लिख रहा हूँ, आज जो लिख रहा हूँ ये शब्द, वो मेरी पत्नी से कोई भी पूछ सकता है, और मैं खुले भी तौर पे ये बोल सकता हूँ कि मेरी पत्नी पूरी तरीके से वो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रही है। और हम लोग के जो रिश्ते हैं वो एक भाई बहन की तरह हो गए। मतलब हमारे मन में, उसके मन में इतनी पवित्रता आ चुकी है कि हम लोग की भावना एक दूसरे के प्रति गलत होती ही नहीं है। इतना ऊंचा शब्द, इतनी ऊंची क्वालिटी, इतना उच्च विचार मैं समझता हूँ कि मैंने किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह का नहीं देखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कुछ कहता है कहने के लिए, है ना। तीसरी चीज़ ये कही जाती है महात्मा गांधी के बारे में कि एक बार क्या हुआ कि उन्होंने कहा आज़ादी मिल गई थी, तो वो बैठे हुए थे। उसने कहा बाबू, अब तो बिरला जी बैठे हुए थे। बिरला जी ने कहा बाबू, आज़ादी तो आपको मिल गई है, अब क्या करना है, अब तो आपको खुशियाँ मनानी चाहिए। उसने कहा कहाँ मुझे खुशियाँ मिली हैं, अभी आज़ादी मिली कहाँ, अब तो मुझे तुमसे लड़ना है। अब तक तो हम अंग्रेजों से लड़ते थे, अब तुमसे लड़ना है। तो बिरला जी एकदम घबरा गए, भाई पूछे भाई अब हमसे क्यों आपको लड़ना है, अब मैं तो भारत के साथ खड़ा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आज़ादी मिल जाए।